हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों राजस्थान के नवगठित जिलों में आज आपके लिए लेकर आया हूँ शाहपुरा, नया ज़िला राजस्थान का। तो दोस्तों इसमें शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल किए हैं मैंने, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों आज अध्ययन करेंगे शाहपुरा, नया ज़िला राजस्थान का। तो शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। शाहपुरा राजस्थान का नया ज़िला। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों शाहपुरा ज़िले का गठन कब हुआ? तो 17 मार्च 2023। शाहपुरा ज़िले का गठन कब हुआ? 17 मार्च 2023। दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले से पृथक होकर कौन सा ज़िला बना? शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, ये अजमेर संभाग में आता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शाहपुरा किस संभाग में स्थित है? तो अजमेर संभाग में। अब दोस्तों देखते हैं कि अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो पहला है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो दोस्तों शाहपुरा किस में है? अजमेर संभाग में। अब देखिए कि शाहपुरा ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। तो शाहपुरा में 6 तहसीलें हैं तथा 5 उपखंड हैं। अब दोस्तों शाहपुरा ज़िले की 6 तहसीलें कौन कौन सी है? पहले देखिए बनेड़ा, फूलिया, काछोला, शाहपुरा, कोटड़ा और जहाजपुर। शाहपुरा ज़िले की कितनी तहसीलें हैं? 6। कौन कौन सी है? बनेड़ा, फूलिया, काछोला, शाहपुरा, कोटड़ा और जहाजपुर। दोस्तों शाहपुरा का नाम शाहजहाँ के नाम पर रखा गया है। तो ये नाम किसने रखा? शाहपुरा के शासक सुजान के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? उत्कृष्ट रचना। शाहपुरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक उत्कृष्ट कृति या रचना। नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों शाहपुरा की वर्तमान जनसंख्या। तो ये 28.5 लाख के आसपास है। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा का अंतिम शासक। तो दोस्तों शाहपुरा का अंतिम शासक कौन था? उमेश सिंह द्वितीय। इसका शासनकाल क्या था? 1876 से 1955। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शाहपुरा का अंतिम शासक कौन था, तो उमेश सिंह द्वितीय। इसका शासनकाल क्या था दोस्तों? 1876 से 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 1949 में उमेश सिंह सेकंड, जो कि शाहपुरा का अंतिम शासक था। दोस्तों भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? तो शाहपुरा के शासक उमेश सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा में 6 तहसीलें आती है और 5 उपखंड शाहपुरा। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों शाहपुरा की स्थापना 1629 ईस्वी में और इसका नाम शाहजहाँ के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा में 6 तहसीलें और 5 उपखंड है दोस्तों। नेक्स्ट जहाजपुर का किला। तो दोस्तों जहाजपुर का किला कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के पौत्र संप्रति द्वारा। तो जहाजपुर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? शाहपुरा में। और इसका निर्माण किसने किया? अशोक के पोते संप्रति द्वारा। जहाजपुर का किला। तो दोस्तों जहाजपुर का किला कहाँ है? शाहपुरा में। इसका निर्माण अशोक के पौत्र संप्रति द्वारा किया गया तथा इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा द्वारा। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा का खजुराहो। तो दोस्तों शाहपुरा का खजुराहो किसे कहते हैं? बनेड़ा। बनेड़ा क्या है दोस्तों? शाहपुरा की एक तहसील। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? शाहपुरा का खजुराहो। नेक्स्ट देखिए बनेड़ा। तो दोस्तों बनेड़ा गोहिल वंश का ठिकाना कहलाती है। नेक्स्ट देवखेड़ा गांव। तो दोस्तों देवखेड़ा गांव कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। यहाँ 1872 में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था, जो कि राजस्थान के और भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों देवखेड़ा गांव, जो कि कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। यहाँ 1872 में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। ये राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। इन्हें किस जेल में रखा गया? तो एग्जाम में पूछा जाए कि केसरी सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों हजारीबाग जेल में। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं जो कि केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई है।
तो पहली आती है चेतावनी रा चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र। तो इन प्रमुख पुस्तकों के रचनाकार कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट देखिए, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? तो आंसर क्या है? शाहपुरा। इसके संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी। नेक्स्ट देखिए, फूल डोल मेला। तो दोस्तों ये फूल डोल मेला कहाँ लगता है? शाहपुरा। अब ये कब लगता है दोस्तों? तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। दोस्तों फूल डोल मेला का कहाँ लगता है दोस्तों? शाहपुरा में। और ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी कहलाती है दोस्तों? शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, फड़कला। तो दोस्तों फड़कला क्या होती है? कपड़े पर देवी देवताओं की चित्र बनाना क्या कहलाता है? फड़कला। तो इसके लिए फड़कला कहाँ की फेमस है दोस्तों? शाहपुरा। अब फड़कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? जैसे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी का संबंध किससे है? तो फड़कला से। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है दोस्तों? तो वह कहलाएगी शाहपुरा। अब केसरी सिंह बारहट की हवेली, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि केसरी सिंह बारहट की हवेली कहाँ है, तो वो कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में। नेक्स्ट देखिए, गोकुललाल असावा। तो गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी? शाहपुरा में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा एकीकरण के समय दूसरे चरण में हुआ, यानी शाहपुरा का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ 25 मार्च 1948 में। नेक्स्ट देखिए, रामसनेही संप्रदाय। तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में। अब रामसनेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बनेड़ा। तो दोस्तों बनेड़ा क्या है? कुंभा द्वारा स्थापित ठिकाना। दोस्तों बनेड़ा कुंभा द्वारा स्थापित एक प्रमुख ठिकाना था। अब नेक्स्ट देखिए, गौतमी देवी ने फट चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया या अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? शाहपुरा से। अब सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा। जहाजपुर। दोस्तों शाहपुरा की प्रमुख तहसील कौन सी है? जहाजपुर। तो जहाजपुर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है दोस्तों? तो देखिए, जैसे जहाजपुर में महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो महाभारतकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए जहाजपुर। यहाँ से यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन जहाज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जहाजपुर, शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, फूलिया कला। यहाँ से अभ्रक के भंडार मिले हैं। तो फूलिया कला तहसील किस लिए फेमस है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से अभ्रक के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बारह देवरा मंदिर या बाहर देवरा मंदिर या शिलालेख, ये कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? जहाजपुर से। गैबी पीर की मस्जिद। तो दोस्तों गैबी पीर की मस्जिद कहाँ स्थित है? जहाजपुर, शाहपुरा में। अब नेक्स्ट देखिए, अडवाण बांध। तो दोस्तों अडवाण बांध कहाँ है? शाहपुरा में। यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए मानसी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, बारह देवरा मंदिर या शिलालेख कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आंसर क्या है? जहाजपुर। नेक्स्ट देखिए, गैबी पीर की मस्जिद, ये कहाँ है दोस्तों? जहाजपुर में। और जहाजपुर कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में। अब नेक्स्ट देखिए, अडवाण बांध, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? शाहपुरा में। ये किस नदी पर है? तो मानसी नदी पर। अब राजस्थान की पहली सोने की खान कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा जिले से। कि दोस्तों शाहपुरा जिले के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे चिमना बावड़ी कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा में। चिमना बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। बाईराज की बावड़ी, अगर बाईराज की बावड़ी पूछा जाए कहाँ है, तो दोस्तों आंसर क्या है? शाहपुरा। आर्य समाज की तपोभूमि क्या कहलाती है दोस्तों? शाहपुरा। तो शाहपुरा को क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्य समाज की तपोभूमि। नेक्स्ट देखिए, मंदिर, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जहाजपुर में। और धनोप माता का मंदिर कहाँ है?
शाहपुरा में। दोस्तों चिमना बावड़ी कहाँ है? शाहपुरा में। बायराज की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। आर्य समाज की तपोभूमि क्या कहलाती है? शाहपुरा। गाडोली महादेव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? जहाजपुर में। दनोब माता का मंदिर शाहपुरा। तो दोस्तों ये थे शाहपुरा ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका वापस रिवीजन कर लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले से पृथक होकर कौन सा ज़िला बना? शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, ये अजमेर संभाग में आता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शाहपुरा किस संभाग में स्थित है? तो अजमेर संभाग में। अब दोस्तों देखते हैं कि अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो पहला है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो दोस्तों शाहपुरा किस में है? अजमेर संभाग में। अब देखिए कि शाहपुरा ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। तो शाहपुरा में 6 तहसीलें हैं तथा 5 उपखंड हैं। अब दोस्तों शाहपुरा ज़िले की 6 तहसीलें कौन कौन सी है? पहले देखिए बनेड़ा, फूलिया, काछोला, शाहपुरा, कोटड़ा और जहाजपुर। शाहपुरा ज़िले की कितनी तहसीलें हैं? 6। कौन कौन सी है? बनेड़ा, फूलिया, काछोला, शाहपुरा, कोटड़ा और जहाजपुर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देवखेड़ा गांव जो कि कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। यहाँ 1872 में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। ये राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। इन्हें किस जेल में रखा गया? तो एग्जाम में पूछा जाए कि केसरी सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों हजारीबाग जेल में। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं जो कि केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई है। तो पहली आती है चेतावनी रा चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र और दुर्गादास चरित्र। तो इन प्रमुख पुस्तकों के रचनाकार कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट देखिए, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? तो आंसर क्या है? शाहपुरा। इसके संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी। दोस्तों फूल डोल मेला कहाँ लगता है दोस्तों? शाहपुरा में। और ये कब लगता है? चैत्रकृष्ण एकम से पंचमी तक। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी कहलाती है दोस्तों? शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, फड़कला। तो दोस्तों फड़कला क्या होती है? कपड़े पर देवी देवताओं की चित्र बनाना क्या कहलाता है? फड़कला। तो इसके लिए फड़कला कहाँ की फेमस है दोस्तों? शाहपुरा। अब फड़कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? जैसे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी और गौतमी देवी का संबंध किससे है? तो फड़कला से। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है दोस्तों? तो वह कहलाएगी शाहपुरा। अब केसरी सिंह बारठ की हवेली, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है, तो वो कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में। नेक्स्ट देखिए, गोकुललाल असावा। तो गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी? शाहपुरा में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोकुललाल असावा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार कहाँ बनी, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, शाहपुरा एकीकरण के समय दूसरे चरण में हुआ, यानी शाहपुरा का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ 25 मार्च 1948 में। नेक्स्ट देखिए, रामसनेही संप्रदाय। तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में। अब रामसनेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बनेड़ा। तो दोस्तों बनेड़ा क्या है? कुंभा द्वारा स्थापित ठिकाना। दोस्तों बनेड़ा कुंभा द्वारा स्थापित एक प्रमुख ठिकाना था। अब नेक्स्ट देखिए, गौतमी देवी ने फट चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया या अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? शाहपुरा से। अब सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा। जहाजपुर। दोस्तों शाहपुरा की प्रमुख तहसील कौन सी है? जहाजपुर। तो जहाजपुर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है दोस्तों? तो देखिए, जैसे जहाजपुर में महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो महाभारतकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए जहाजपुर। यहाँ से यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन जहाज मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जहाजपुर, शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए, फूलिया कला। यहाँ से अभ्रक के भंडार मिले हैं। तो फूलिया कला तहसील किस लिए फेमस है दोस्तों?
क्योंकि यहाँ से अभ्रक के भंडार मिले। नेक्स्ट देखिए बारह देवरा मंदिर या बाहर देवरा मंदिर या शिलालेख, ये कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? जहाजपुर से। गेब्बी पीर की मस्जिद, तो दोस्तों गेब्बी पीर की मस्जिद कहाँ स्थित है? जहाजपुर शाहपुरा में। अब नेक्स्ट देखिए अडवाण बांध, तो दोस्तों अडवाण बांध कहाँ है? शाहपुरा में। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए मानसी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट देखिए 12 देवरा मंदिर या शिलालेख कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो आंसर क्या है? जहाजपुर। नेक्स्ट देखिए गेब्बी पीर की मस्जिद, ये कहाँ है दोस्तों? जहाजपुर में। और जहाजपुर कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में। अब नेक्स्ट देखिए अडवाण बांध, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? शाहपुरा में। ये किस नदी पर है? तो मानसी नदी पर। अब राजस्थान की पहली सोने की खान कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा जिले। जहाजपुर का किला, तो दोस्तों जहाजपुर का किला कहाँ है? शाहपुरा में। इसका निर्माण अशोक के पौत्र संपत्ति द्वारा किया गया तथा इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा द्वारा। नेक्स्ट देखिए शाहपुरा का खजुराहो, तो दोस्तों शाहपुरा का खजुराहो किसे कहते हैं? बनेड़ा। बनेड़ा क्या है दोस्तों? शाहपुरा की एक तहसील। दोस्तों शाहपुरा जिले के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे चिमना बावड़ी कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शाहपुरा में। चिमना बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। बाईराज की बावड़ी, अगर बाईराज की बावड़ी पूछा जाए कहाँ है? तो दोस्तों आंसर क्या है? शाहपुरा। आर्य समाज की तपोभूमि क्या कहलाती है दोस्तों? शाहपुरा। तो शाहपुरा को क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्य समाज की तपोभूमि। दोस्तों चिमना बावड़ी कहाँ है? शाहपुरा में। बाईराज की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में। आर्य समाज की तपोभूमि क्या कहलाती है? शाहपुरा। गाडोली महादेव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? जहाजपुर में। दनोब माता का मंदिर शाहपुरा। तो दोस्तों जी के ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, थैंक्स।